हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लाउज में जो कमियां आती हैं उसके बारे में देखेंगे ताकि हमारा ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग के साथ बने। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने ब्लाउज की लेंथ लेंगे। जो भी आपके ब्लाउज की लेंथ हो आप उसमें चाहे तो 1 इंच प्लस कर सकते हैं या 2 इंच प्लस करें। अगर आप 1 इंच प्लस करते हैं फ्रेंड्स तो उसमें आपको पट्टी अलग से पलटनी पड़ेगी, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो आप उसमें फोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से लेंथ ले लेनी है। पहले हम लेंथ की लाइन मार्क करेंगे, फिर देखिए 1.5 इंच जो हम फोल्ड करने के लिए हैं उसको मार्क कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन हो गया, और ऊपर की साइड 1/2 इंच शोल्डर की सिलाई में जाता है तो 1/2 इंच ये मार्जिन हो गया। कुल मिला के हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिए हैं इसमें। अब देखिए फ्रेंड, अपना आर्म होल शोल्डर जो हम लेते हैं गले की लेंथ के अकॉर्डिंग लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, गले का जो डीप है 10 इंच का है तो उसमें 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा प्लस किया मार्जिन का। इसी के अकॉर्डिंग हम अपना आर्म होल शोल्डर लेते हैं फ्रेंड। अगर आपको ये समझ में ना आए कि हमको आर्म होल शोल्डर कितना लेना है तो हमने इस टाइप की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है, आप जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए नॉर्मल साइज़ में हम गले को 2 इंच लेते हैं, 2 या 1.25 लेते हैं फ्रेंड्स जब हम डीप नेक बनाते हैं। तो 30, 32, 34 तक हम 2 इंच ही गला लेते हैं। इसके बाद अगर हमारा चेस्ट हैवी हो जाता है तो गले को हम 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 इंच लिया है, और शोल्डर जो हमारा होता है शोल्डर की पट्टी वो 2.5 या 2 इंच की तैयार आती है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए 3 इंच का शोल्डर ले लेंगे। तो हमारा पूरा जो शोल्डर है गले से लेके आर्म होल की लाइन तक 5 इंच का आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आर्म होल हमको लेना है। आर्म होल हम अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसे आपका स्लीव राउंड हो, यानी कि जो बाही होती है, बाही का स्लीव राउंड जो होता है स्लीव का, उसी के अकॉर्डिंग आर्म होल को लेते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम अपनी स्लीव को ही कट कर लेते हैं। ये देखिए, हम अपना स्लीव कट करने के लिए एक कप पेपर लेंगे। उसमें भी पहले हमने 1.5 इंच का मार्जिन रख लेना जो फोल्ड में जाएगा। आप चाहे तो 1 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया फोल्ड करने के लिए। और अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग डबल फोल्ड करना है, डबल फोल्ड या 4 फोल्ड जैसे आप स्लीव कट कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए जितना आपका चेस्ट होता है फ्रेंड्स उसका चौथाई हम फोल्ड करते हैं। तो अगर आपका चेस्ट 32 है तो आप 8 इंच पे फोल्ड करें, 34 है तो 8.5 पे फोल्ड करें, और 36 है फ्रेंड्स तो 9 इंच फोल्ड करें। इसे हमने देखिए 36 के अकॉर्डिंग 9 इंच पे फोल्ड किया है। ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स ताकि आपको मिस्टेक ना हो। आपकी कमियों को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हमारी जो स्लीव की लेंथ है 4 इंच है। ऊपर की साइड भी हमने 1/2 इंच प्लस किया है मार्जिन का, जो कि स्लीव जोड़ते समय जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी छोटी स्लीव है। छोटी स्लीव में जो हम हैं 2.5 इंच कम करते हैं, एल्बो स्लीव में 3 इंच कम करते हैं फ्रेंड्स, और बड़ी स्लीव में 3.5 या 4 कम करते हैं। कम करके हमने एक लाइन इस तरह से मार्क करनी होती है। देखिए फ्रेंड्स, स्लीव इस तरह से आप कट करेंगे एकदम परफेक्ट आपकी स्लीव आएगी। तो यहाँ पे देखिए स्लीव राउंड आपका जितना भी हो उसका हाफ करेगा, और उससे 1 इंच ज़्यादा हम यहाँ पे लेते हैं फ्रेंड जो हमने 2.5 इंच की लाइन मार्क की है। तो देखिए यहाँ पे हमारा स्लीव राउंड 12 है, उसका हम हाफ ने 6 इंच लिया है, और इस पे 7 इंच लेंगे। इस तरह से हम मार्क करेंगे फ्रेंड, एकदम परफेक्ट हमारा आर्म होल राउंड भी आएगा। तो देखिए पे जो हमने लाइन इसको मार्क की है, ये हमारी लाइन इसी तरह से आनी चाहिए, ना बहुत तिरछी आनी चाहिए फ्रेंड्स और ना ही बहुत सीधी आनी चाहिए। अगर इस तरह से आएगी तो एकदम परफेक्ट आर्म होल का राउंड हमारा आएगा। तो इस तरह देखिए हमने इसको शेप दे देना है। तो इस तरह से अगर हम शेप देके अपना आर्म होल कट करेंगे अपने पार्ट का, तो एकदम परफेक्ट आर्म होल राउंड आएगा फ्रेंड्स, ना टाइट होगा और ना कहीं से झोल आएगा। और अब देखिए यहाँ पे मार्जिन जो हम लेंगे यहाँ पे 2 इंच रखेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं फ्रेंड। अगर आपने 2 इंच का मार्जिन पार्ट में रखना है, 2 इंच का मार्जिन आप यहाँ पे भी रखिए ताकि हमारा मार्जिन कम ना हो। तो ये देखिए, आप चाहे तो इसे सीधा भी रख सकते हैं फ्रेंड इस तरह से, और आप चाहे तो इस तरह से जैसे हमने मार्क किया इस तरह से मार्क कर सकते हैं। आपको जैसा सही लगे आप उसी तरह से स्लीव को कट करें। कुछ लोग सीधा ही कट करते हैं और कुछ लोग इस तरह से कट करते हैं, फिटिंग वही आती है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने कटिंग कर लेनी है मार्किंग के अकॉर्डिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मार्जिन है, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे देखिए सेंटर पे कट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, और तैयार पे भी कट लगा लें।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसका आर्म होल राउंड नापेंगे। तो ये जो हमारा आर्म होल राउंड है, इस तरह से हम नापेंगे। जितना आएगा फ्रेंड्स, इसी के अकॉर्डिंग हमारा बैक पार्ट का आर्म होल आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 7.5 इंच आ रहा है, तो हम इसे जब पूरा खोल के नापेंगे तो 15 इंच का आएगा। और अब इस पर हम 1/2 इंच की गहराई दे देंगे फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हम अपने उस पार्ट में भी गहराई देते हैं जो हमारा फ्रंट के साइड आता है। तो एकदम परफेक्ट आर्म होल हमारा इस तरह से आ जाएगा फ्रेंड्स, आर्म होल राउंड। आपके ब्लाउज में कोई भी कमी नहीं आएगी। इस तरह से जो आपका ब्लाउज झोल खाता है आर्म होल के पास फ्रंट में, वो फ्रंट में भी झोल नहीं आएगा और बैक में भी झोल नहीं आएगा फ्रेंड्स। इसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स 30-32 में हम 5.25 इंच या 5 इंच लेते हैं। 34-36 में 5.5, 38-40 में हम 6 इंच लेते हैं। और 42-44, 46 तक हम 6.5 इंच लेते हैं फ्रेंड। और अगर हमारा इससे हैवी चेस्ट होता है तो हम 7 इंच लेते हैं। 7 इंच से ज़्यादा हम आर्म होल बिल्कुल भी नहीं लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा 36 चेस्ट का है। 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग जो हम आर्म होल लेंगे यहाँ पे 5.5 इंच लेंगे। और फिर स्लीव राउंड के अकॉर्डिंग अपने आर्म होल राउंड को नापेंगे। अगर ज़्यादा हो रहा है फ्रेंड्स तो इसे कम भी ले सकते हैं, अगर कम हो रहा है तो हम बढ़ा भी सकते हैं। तो हम कटिंग करने से पहले आर्म होल राउंड को इस तरह से स्लीव की कटिंग से नाप लेंगे, तो फिर हम उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए चेस्ट का चौथाई हमने लिया है 9 इंच। आपका जितना भी चेस्ट हो उसका चौथाई लीजिए। और मार्जिन फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है। 36 चेस्ट है तो हमने देखिए 11 इंच पे लिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अपना आर्म होल गोलाई देंगे। तो यहाँ पे शोल्डर हमारा कम है, तो इसलिए देखिए हमने 1/2 इंच बाहर की साइड करके एक लाइन इस तरह से मार्क करनी है, ताकि हमारे बैक में खिंचाव ना आए फ्रेंड्स। जो हमारा क्रॉस बैक होता है उस वहाँ पे खिंचाव ना आए, इसके लिए हमने 1/2 इंच बाहर की साइड करके आर्म होल का शेप दे देना है। और देखिए यहाँ पे हम 1.5 इंच इस तरह से ले लेंगे और इस तरह से करके आर्म होल का शेप देंगे। ये देखिए, तो हमारा खिंचाव नहीं आएगा और झोल भी नहीं आएगा फ्रेंड। जो बैक में झोल आता है, अक्सर झोल आ जाता है ब्लाउज में, तो नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो स्लीव राउंड, हमने स्लीव कटिंग करते समय स्लीव राउंड नापा था तो हमारा 15 इंच आया था, यानी 7.5 इंच। तो इसे हम इस तरह से नापेंगे। तो ये जो हमने 1/2 इंच शोल्डर की सिलाई ली फ्रेंड्स, उस सिलाई को छोड़ करके हम नापेंगे। देखिए यहाँ पे भी ये 7.5 इंच आ रहा है। तो एकदम परफेक्ट हमारा आर्म होल राउंड है। जितना स्लीव पे था उतना ही हमारे बैक में है, तो ये एकदम परफेक्ट है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे हम अपनी कमर का चौथाई लेंगे। 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी कमर 30 है, तो हमने वहाँ पे 7.5 इंच ले लेना है। आपकी जितनी कमर हो फ्रेंड उतना ही लीजिए, उसका चौथाई लीजिएगा। 1 इंच टक्स का लिया है हमने और 2 इंच का मार्जिन लिया है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से करेंगे, हमने कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जितना हमारा ये कमर है उसका इस तरह से हाफ करके हम उसका सेंटर ले लेंगे टक्स लगाने के लिए। टक्स देखिए फ्रेंड ऊपर की साइड से हम इस तरह से नापेंगे। 10 इंच में हमारी जो टक्स की लाइन आई है, 10 इंच से नीचे हम टक्स को मार्क करेंगे। और ये टक्स की लेंथ जो हम अपने गले की लेंथ के अकॉर्डिंग रखते हैं फ्रेंड्स। और गले की टक्स की चौड़ाई जो है हमेशा हम 1/2 इंच ही रखते हैं। आप 1/2 इंच बैक की टक्स रख सकते हैं। 1/2 इंच यानी दोनों मिला के 1-1 इंच हो गया फ्रेंड्स। एक साइड 1 इंच और एक साइड 1 इंच हो जाएगा। 2 इंच की टक्स हमारी बैक में आ जाएगी। और अब देखिए इस तरह से करके 1/2 इंच को हमने इस तरह से उठाना होता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो स्लीव के पास, आर्म होल के पास झोल आता है फ्रेंड्स, नीचे की साइड झोल नहीं आएगा। और इससे एक फ़ायदा और भी होता है फ्रेंड्स कि हमारा गला जो है गिरता नहीं है शोल्डर से। तो इस मार्क को लगाने से हमारा 2 फ़ायदा होता है, गला गिरता नहीं है और आर्म होल के पास झोल नहीं आता है। क्योंकि जब हम इसे 1/2 इंच ऊपर की साइड उठाते हैं तो गला हमारा अंदर की साइड जाता है, एकदम शोल्डर पे परफेक्ट बैठता है। और देखिए गले की चौड़ाई हमने यहाँ पे 2 इंच रखी है। नीचे की साइड आप अपनी ब्रॉडनेस बढ़ा सकते हैं फ्रेंड। तो नीचे हमने 3 इंच ली है। आप अगर शोल्डर और आर्म होल को परफेक्ट कट करेंगे तो आपका गला बहेगा नहीं फ्रेंड्स। और देखिए इस तरह से हमने गले का राउंड शेप दे दिया है। आप अगर अपने गले की लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं इससे ज़्यादा, तो आपको आर्म होल को भी कम करना होगा और शोल्डर को भी कम करना होगा, ताकि आपका परफेक्ट गला बैठे। और यहाँ पे देखिए हमने 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर दिया गले की साइड। डीप नेक पे ऐसा करने से गला एकदम परफेक्ट बैठता है फ्रेंड्स, शोल्डर से बिल्कुल खिसकता नहीं है, आप चाहे डोरी लगाएं या ना लगाएं। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स तो आपकी ब्लाउज एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ आएगी। पार्ट में आपको इतना ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रंट पार्ट की थोड़ी बहुत मार्किंग कर लेते हैं। तो गले की लेंथ यहाँ पे हमने 6.5 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग 6, 6.5, 7 रख सकते हैं फ्रेंड। और जो टक्स पॉइंट की लेंथ होती है, चेस्ट का चौथाई प्लस 1 इंच लेते हैं। देखिए अगर 8 चेस्ट है तो 9 पे लेंगे, 9 है तो 10 पे लेंगे फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपकी चेस्ट
10.5 है या 11 है, तो आप उसमें 1 इंच प्लस ना करके ½ इंच प्लस करेंगे। इसके बाद जो चेस्ट होती है फ्रेंड्स, उसमें कमर हैवी हो जाती है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, इसलिए हम 10 चेस्ट के बाद टक्स पॉइंट के लिए हमेशा ½ इंच प्लस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी चेस्ट जो 36 है, तो हमने 9 इंच चेस्ट का चौथाई लिया और उसमें प्लस 1 इंच कर दिया है फ्रेंड्स। तो ये 10 इंच में मैंने टक्स पॉइंट लगाया है और टक्स पॉइंट से हमेशा 2 इंच नीचे बेल्ट की लाइन को लेते हैं। कोई भी साइज़ बनाइए फ्रेंड्स, चेस्ट का चौथाई लीजिए, प्लस 1 इंच करिए टक्स के लिए और टक्स में प्लस 2 इंच करके बेल्ट ले लीजिए फ्रेंड्स। तो एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ आपका ब्लाउज कंप्लीट होगा और ब्लाउज में कहीं से भी छोटा बड़ा भी नहीं होगा ब्लाउज, और झोल वोल भी नहीं आएगा फ्रेंड्स। इस तरह से आप ब्लाउज को कटिंग करिए तो देखिए आपकी कितनी परफेक्ट फिटिंग आती है। और देखिए टक्स की जो चौड़ाई हम लेते हैं हमेशा चेस्ट का 10वां लेते हैं फ्रेंड्स। जो भी चेस्ट आपका हो उसके बीच में आप पॉइंट लगा देंगे तो आपका चेस्ट का 10वां निकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए 36 चेस्ट है तो 3.6 हो गया इसका 10वां। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया और यहाँ पे देखिए इस टक्स पॉइंट को हम सीधी मार्क कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए जो हमारी बेल्ट की लाइन है, बेल्ट की लाइन पे 1 इंच ऊपर लेंगे या आप टक्स और बेल्ट की लाइन का सेंटर ले लीजिए, जहाँ पे आप आए फ्रेंड्स वहीं से आप बेल्ट को शेप दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से करके हमने बेल्ट का शेप देना है, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले हम अपने आर्म होल पे गहराई दे लेते हैं, क्योंकि ये हमारा सबसे पहला काम है। तो हम यहाँ पे गहराई देना भूल गए थे, अभी हम गहराई दे लेते हैं। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अभी भी आप गहराई दे सकते हैं। तो देखिए 1 इंच भी हमने इस तरह से मार्क करके गहराई दे देनी है। इससे जो हमारे आर्म होल के पास झोल आता है वो नहीं आएगा। अगर इस तरह से गोलाई देने पे भी आपके आर्म होल के पास झोल आता है फ्रेंड, तो हल्का सा और आप गहराई अंदर ले सकते हैं। वैसे ही इतने पे आपकी गहराई एकदम परफेक्ट आती है फ्रेंड्स, झोल तो बिल्कुल नहीं आता है। अगर आ रहा है तो आप इस तरह से हल्का गहराई और अंदर की साइड ले लें, परफेक्ट फिटिंग आएगी फ्रेंड्स, झोल नहीं आएगा, क्योंकि हम इसी तरह से ब्लाउज को बनाते हैं, हमारा ब्लाउज परफेक्ट बैठता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमें क्या करना है कि टक्स पॉइंट की हम चौड़ाई लेंगे। तो चौड़ाई हम कितना लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसको देखेंगे। तो जितना हमारा चेस्ट होता है, देखिए जैसे हमारी चेस्ट 36 है तो चेस्ट से हम कमर को माइनस करेंगे। तो देखिए 36 हमने लिख लिया, यहाँ पे कमर को माइनस कर लेते हैं। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 इंच का। तो 6 इंच के डिफरेंस से फ्रेंड 2 इंच का हम अलग कर लेते हैं। ये 2 इंच का जो हमारा टक्स आएगा वो बैक का आ जाएगा, पीछे के पार्ट में जो टक्स आती है। अब बचा 4 इंच फ्रेंड, 4 इंच की टक्स को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो देखिए इस तरह से करके हम 2-2 इंच की टक्स लगाएंगे, 2 इंच की इधर और 2 इंच की दूसरी साइड। तो देखिए हम टक्स के सेंटर से 1 इंच इधर लिया है, 1 इंच इधर लिया है, तो यहाँ पे हमारा 2 इंच का टक्स आ गया है। टक्स की लंबाई देखिए हम नाप लेते हैं फ्रेंड, तिरछे में जितना आ रहा है उतना हम सीधे में रखेंगे, फिर उतनी ही हम इस साइड भी रखेंगे। आप चाहे तो अपना चेस्ट का 13वां भाग भी आप ले सकते हैं फ्रेंड, हमने इस तरह से मार्क कर लेना है, एकदम परफेक्ट फिर भी आता है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से करके राउंड शेप में हमारा टक्स आ गया है। और बेल्ट का शेप इस तरह से देंगे। तो ये जो हमारी बेल्ट की लाइन है इस साइड हमने ½ इंच ऊपर उठाना है और इस तरह से लाके बेल्ट का शेप दे देना है। एकदम परफेक्ट हमारी टक्स भी आएगी फ्रेंड्स और बेल्ट भी आएगी, जहाँ पे हमारी कटोरी बैठनी चाहिए उस तरह से परफेक्ट बैठेगी। इसी तरह से हम ब्लाउज के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा ब्लाउज एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ बैठेगा। जितनी की हमको ज़रूरत होती है उतनी मार्किंग हमने इसमें देख ली है। बाकी ब्लाउज कटिंग करते समय हमें कितना एक्स्ट्रा बढ़ाना है उसे हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।